कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लास HND में। आज हम पढ़ेंगे नए सिलेबस की प्रश्नावली 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखो, प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जिनके द्वारा हम वस्तु को गिन सकते हैं। जैसे एक वस्तु, 2, 3, 4। ये क्या है मेरे पास? एक पेन। और ये कितने हो गए? 2 पेन हो गए। कितने हो गए? 2 पेन। तो इस प्रकार हमने वस्तु को गिन लिया ना, हमने किसी वस्तु को गिन सकते हैं हम। वे होती है कौन सी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं वो कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अब देखो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है कि इसमें क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0। फिर देखो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्णांक, पूरे अंक। पूर्णांक मतलब पूरे अंक आ जाते हैं इसमें। क्या आ जाते हैं? पूरे अंक। जैसे कि माइनस के भी आएंगे और प्लस के भी आएंगे और 0 भी आएगा। क्या आएगा? माइनस के भी आएंगे, प्लस के भी आएंगे और 0 भी आएगा। क्या आएगा? 0 भी आएगा, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई हमारी? पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि q का जो मान हो ना, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, ये हमने लिख दिए 5/6। ये p हो गया, ये q हो गया। p/q के रूप में लिख दिया, ठीक है। 5/6, 3/4, 8/11। अब ये लिख दिया हमने 7। अब तुम कहोगे ये p/q के रूप में तो है नहीं, ये p/q के रूप में तो है नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो नीचे 1 लगा सकते हैं तो ये p/q के रूप में हो गया ना। इस प्रकार इसमें देखो 1/8, ये -11 है, ठीक है। इस z का मतलब क्या होता है? p। और इस z का मतलब क्या होता है? z का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? z का मतलब पूर्णांक संख्या। क्या होता है? z का मतलब पूर्णांक संख्या। अब देखो, इसमें माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रही है, ठीक है। माइनस भी आ सकती है और प्लस भी आ सकती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे अपन बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे बट्टे के रूप में लिख देना अपन ने 3/4, 8/11, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ नीचे की तरफ 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने रूट में 25 क्यों लिख दिया? ये अंडर रूट में 25 क्यों लिखा है? क्योंकि अब अंडर रूट का हम इस रूट 25 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो कौन सी संख्या हो गई हमारे पास? ये पूर्णांक संख्या के अंदर आ रही है ना कि नहीं आ रही है? तो इसको नीचे 1 लगा देता हूँ तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? p/q के रूप में लिखा होगा तो क्या हो गया हमारे पास? परिमेय संख्या हो गई। इसका तो ये रहना। देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इस वाली संख्या को, इसको ऊपर 1, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। कितना आएगा? 6। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमको ध्यान रखनी है। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत या असमान आवृत्ति का हो। दशमलव प्रसार का मतलब है कि जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसके बाद जो संख्या आएंगी या तो वो ऐसी होंगी कि वो रुक जाएंगी, या फिर वो ऐसी होंगी कि वो बढ़ती बढ़ती जाएंगी। तो देखो कैसे, 8, 5, 7, 1, 4, 2। 8, 5, 7, 1, 4, 2 यहाँ तक हो गए। फिर देखो 8, 5, 7, 1, 4, 2। 8, 5, 7, 1, 4, 2, ये भी यहाँ तक हो गए, ठीक है। फिर देखो दोबारा ऐसे रिपीट हो जाएंगी, फिर दोबारा ऐसे रिपीट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि वो बढ़ती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, लेकिन इसमें क्या है? शांत हो गए यहाँ तक, रुक गए ना यहाँ तक। ये है समान आवृत्ति से बढ़ती जा रही है। ये समान आवृत्ति से क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ अब देखो 8, 5, 7, 1, 4, 2 यहाँ तक लगा गया। फिर 8, 5, 7, 1, 4, 2 फिर बढ़ गया। ये क्या हो गया? बढ़ गया। अब धीरे धीरे इस प्रकार ये क्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन इनका कैसा स्वभाव है? समान आवृत्ति का है। इसी रूप से यहाँ बढ़ गई, इस रूप से यहाँ बढ़ जाएंगी, फिर यहाँ बढ़ जाएंगी, फिर यहाँ बढ़ जाएंगी। यही संख्या आती जाएंगी बार बार, ठीक है ना। अब देखो 4/5, 4/5 में क्या है? 4 में हम भाग देंगे किसका? 5 का। तो कितनी बार जाएगा? 0.8 बार। 0.8 बार। 0.8 बार क्या जाएगा? भाग जाएगा। अब 0.8 बार भाग जाएगा तो इससे आगे थोड़ी आ रहा, कोई नहीं आ रहा ना। तो ये कौन सी स्वभाव की हो गई हमारे पास? शांत स्वभाव की। इसका व्यवहार कैसे हो गया? शांत। इससे आगे नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? शांत हो गए। यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रही है इससे, तो क्या है? ये शांत है गए। 22/7 क्या है इसमें?
22/7 क्या है? 22/7 परिमेय संख्या है। 0 क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या। कोई पूछ ले अपन से, और एग्जाम में पूछ लिया हमसे कि परिमेय संख्या कौन सी है निम्न में से, ऑप्शन दे दे ABCD में से, इन्होंने पूछ ले कि परिमेय संख्या कौन सी है, आपको लिख दिया जाए 22/7। क्या लिख दिया जाए आपको? 22/7। तो आपको क्या बताना है? 22/7 बताना है, क्योंकि और तो अपन क्या देगा, वो अपरिमेय संख्या देगा, और इनमें सिर्फ एक देगा हमको 22/7। ठीक, और 0 भी लिख दे तो 0 भी कौन सी संख्या है हमारे पास? 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ये हमको ध्यान रखनी है। फिर देखो अपरिमेय संख्या, जैसे 2, 3, 5 रूट में, सब किस में है? अंडर रूट में। किस में? अंडर रूट में। 2, 3, 5, 7, 8 किस में है? सब रूट में। अब देखो इसमें क्या है कि अगर अपन इसका, ये बताओ, इसका हम वर्गमूल ले सकते नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। इसका वर्गमूल ले सकते? नहीं ले सकते। इसका 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 देखो, इसका एक तरीके से ले सकते, देखो इसको ले सकते हम 4 गुना 2। कितना लिख दिया हमने? 4 गुना 2। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, और ये रूट में फिर ये इसका वर्गमूल तो लिया नहीं हमने, 4 का वर्गमूल ले लिया, कितना गया? 2। तो हमने 2 बाहर निकाल लिया। इसका वर्गमूल तो हम ले नहीं सकते, तो इस वजह से हमने इसको लिख दिया अंडर रूट में। किस में लिख दिया? अंडर रूट में लिख दिया। किस में लिख दिया? अंडर रूट में। अब मुझे एक बात बताओ देखो इन संख्या में और इन संख्या में अंतर क्या है? इन वाली संख्याओं में और इन वाली संख्याओं में अंतर क्या है? ये अपरिमेय क्यों है और ये परिमेय क्यों है? देखो √2 इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, √25 इसका हम वर्गमूल ले सकते हैं, √3 इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, √36 का हम वर्गमूल ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि मान लो हम इसके नीचे 1 लगा दें तो P/Q के रूप में तो हो गया, ये इसके नीचे 1 लगा दिया तो कौन से वही P/Q के रूप में हो गया। लेकिन ध्यान क्या रखना हमको कि अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। क्या होता है? जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। ठीक है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद जो प्रसार है, अशांत व असमान आवृत्ति का है। कैसा है? अशांत व असमान आवृत्ति का है। तो देखो कैसे अशांत है, देखो इस 2 का वर्गमूल लिया हमने, कितना आया? 1.4142857 और ये बढ़ता ही जा रहा है, रुक रहा नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसका लेंगे जब, ये भी बढ़ता जाएगा, इसका लेंगे ये भी बढ़ता जाएगा। ये अशांत है और असमान आवृत्ति है। देखो इसमें तो असमान है और इसमें समान आवृत्ति है। ये अशांत है और ये शांत है, ये अशांत है और ये शांत है। अशांत का मतलब है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुक रहा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें तो क्या हमने देखो यहाँ तक रुक गया, रुक गया ना, ये 8 तक ही रुक गया, 5 का भाग दिया हमने। लेकिन ये असमान भी है। असमान कैसे? देखो 4 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, इसके बाद शायद हो सकता है कुछ भी संख्या आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है? असमान आवृत्ति है। समान आवृत्ति तो कैसे बढ़ेंगे? देखो ये फिर यहाँ से यही रिपीट हो रही है संख्या बार बार, देखो यही संख्या रिपीट हो रही है ना बार बार, तो ये हो गया अपन की समान आवृत्ति, और ये कौन सी है? असमान आवृत्ति। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो आइए सवालों में उपयोग होने वाले गुणधर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो सब्रत का नियम A+B, क्या है सब्रत का नियम? A+B। अब देखो क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है? क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है? A×B बराबर B×A, सॉरी ये A है, ये क्या है? A×B और B×A। क्या किया हमने कि A पहले नंबर पे आ रहा था, यहाँ पे 2 नंबर पे आने लग गया। यहाँ B कितने पर था? 2 पर। यहाँ पर कितने पर आ गया? 1 पर आ गया। कितने पर आ गया? 1 पर आ गया। फिर देखो साक्षरता का नियम, साक्षरता का नियम क्या कहता है? A×B A×B ठीक है, A×B×C, ये सब क्या है हमारे पास? गुणाम है। इधर भी ABC है, इधर भी ABC है, गुणाम है। ठीक है, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखो इन शुरू को, ये शुरू के A और B है, इन दोनों को मैंने कोष्टक में बंद कर दिया, इधर पीछे से दोनों कोष्टक में बंद कर दिया। ये अंतर हो गया, इसमें क्या हो गया? ये अंतर हो गया। अब देखो योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या कहता है कि A+B बराबर कितना आना चाहिए? योज्य प्रतिलोम में A+B बराबर कितना आना चाहिए? 0। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, A+-A बराबर 0, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, फिर देखो गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम में क्या होगा? A×B,
बराबर कितना है, 1 है। a इंटू बी बराबर कितना है, 1 है। हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए 1/a बराबर 1, कितना आ गया, 1। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसको देखो तस्मक, दो प्रकार के होते हैं, योग के लिए, गुणन के लिए। योग के लिए तस्मक का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और गुणन के लिए तस्मक का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये हमको ध्यान रखनी है, पूछेगा हमसे सवाल में कि योग के लिए तस्मक कितना होता है, 1 होता है, वो सॉरी 0 होता है। और गुणन के लिए तस्मक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार। ठीक है, a और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। वितरणता के नियम में देखते हैं हम क्या होता है, योग के लिए और व्यवकलन के लिए। व्यवकलन मतलब बाकी के लिए। इस प्रकार और लिख सकता हूं मैं इसको, यहां पर देखो a कोष्टक चालू v प्लस माइनस सी बराबर a इंटू वी प्लस माइनस सी, सॉरी प्लस माइनस a इंटू सी। इस प्रकार ले सकते हैं हम इसको। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस लिख दिया, यहाँ पर नीचे वाले में माइनस लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिए। योग के लिए क्या होता है, ए को अपन बी से गुना करेंगे, ए बी हो गया। ठीक है, प्लस प्लस ए को अपन सी से गुना करेंगे, ए इंटू सी हो गया। ठीक है, फिर देखो व्यवकलन करनी है हम, ए को बी से गुना करेंगे पहले अपन, फिर माइनस माइनस के स्थान में माइनस, ए को फिर सी से गुना करेंगे, ए सी हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे गुणधर्म के नियम हो गए। अब इन कुछ सवालों के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखो सवालों को यहीं कर लेते हैं, साइड में सवालों को यहीं उतार देते हैं, जिससे हम गुणधर्मों के हिसाब से देख देख के कौन सा गुणधर्म लग रहा कौन सा नहीं लग रहा उनको उत्तर दे देंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, सुनो। देखो आइए सवाल नंबर 1 को करते हैं सॉल्व। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण या गुण का नाम लिखिए। हमको क्या करना है, इसमें गुण का नाम लिखना, कौन सा गुण है कौन सा गुण नहीं है, कौन सा गुण है कौन सा गुण नहीं है। तो देखो इस सवाल को इस सूत्र में देखो, जो ये सवाल है इन सूत्रों में देखो कहाँ पर मिल रहा है हमको ऐसा सवाल हमको मिल कहाँ रहा है उसको देखो पहले। तो देखो ये देखो 4/5 कितना लिख रहा है, 4/5 गुना 1 बराबर 1 इंटू माइनस के 4/5, 1 इंटू माइनस के 4/5 बराबर कितना है, माइनस के 4/5, माइनस के 4/5। मेरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मुझे तो ये बताओ कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4/5। इसको हल करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस के 4/5। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो भी माइनस के 4/5 आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो भी माइनस के 4/5 आएगा। अब हमको बताना है कि कौन सा गुणधर्म इसमें लग रहा है, कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो देखो ए संख्या, देखो जैसे ये क्या है हमारे पास, ए क्या मान लेते हैं हम इसको, ए मान लिया, गुना 1 क्या मान लिया, 1 बराबर ये क्या है, 1 इंटू गुना ए। देखो ये भी माइनस के 4/5 है, ये भी माइनस के 4/5 है। इसको हमने ए माना था, इसको भी हमने ए मान लिया। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने पर बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करने पर बराबर ए आना चाहिए। बताओ कौन सा फॉर्मूला है ऐसा जो इन दोनों को सॉल्व करने पर ए आ रहा है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये नहीं ना, देखो गुणन तस्मक किसके अंतर्गत आ रहा है, तस्मक के अंदर। देखो ए इंटू 1 सॉल्व किया, क्या गया हमारे पास, ए, यहाँ पर क्या गया, ए। तो ये तो देखो माइनस के 4/5 गुना 1 को किसी भी संख्या से गुना करते तो कौन संख्या आती है, जिससे हम जिस संख्या को गुना करते हैं वही संख्या आती है। देखो 1 को किससे गुना किया, माइनस 4/5 से, तो क्या गया हमारे पास, माइनस के 4/5 क्या गया, माइनस के 4/5। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गुणात्मक तस्मक 1 क्या हो जाएगा। पहले का उत्तर लिख देता हूं मैं इसमें, पहले का उत्तर 1 गुणात्मक तत्समक है, 1 गुणात्मक तत्समक है। नंबर 2 पे देखो, अब देखो नंबर 2 पे, नंबर 2 के सूत्र को देखो, सॉरी सवाल को देखो पहले। तो देखो क्या लिख रहा है, माइनस के 13/7, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लिया, इंटू माइनस के 2/7, इधर देखो पहले माइनस के 2/7 माइनस के 13/7, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, बराबर माइनस के 2/7 क्या माना हमने, बी, ये देखो बी मान लिया। ये तो मैंने
ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। माइनस के 2 बटे सर क्या माना बी, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे अपन बी। और ये क्या माना अपन ने ए, तो ये क्या लिख दिया मैंने ए लिख दिया। क्या लिख दिया ए लिख दिया। अब देखो इंटू ए कितना गया इंटू ए, ठीक है। देखो ऐसा सूत्र कहाँ पर है हमारे इसमें, देखो सवाल में ऐसा सूत्र कहाँ पर है, देखो सबरत नहीं है ये नहीं, देखो सूत्र नंबर 2, इसको देखो क्रम भिन्न में ए इंटू बी बराबर वी इंटू ए, क्या लिख रहा है बी इंटू ए, दोनों ये देखो सेम टू सेम है ना सूत्र। तो इसका मतलब कौन सा नियम लग गया हमारा इसमें, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। क्रम विनिमयता का नियम लग गया, ठीक है। अगला देखो, अब बताओ इसी प्रकार इसमें छाटो, ये कौन सा है, ये मेरे पास क्या है 19/29 माइनस के 19/29, इसको मैंने क्या मान लिया ए मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया ए मान लिया। फिर क्या है गुणा का चिन्ह। अब देखो माइनस के 19/29 और इधर क्या है माइनस के 29/19, ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस की संख्या, कौन संख्या माइनस की संख्या। लेकिन आना क्या चाहिए हमारे पास, एक आना चाहिए, क्या आना चाहिए उत्तर में एक आना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस ए को कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर एक लिख दिया नीचे ए लिख दिया। भाई इसका मतलब भी तो यही है, नीचे की संख्या ऊपर चले गई, ऊपर की संख्या नीचे आ गई। इसमें क्या हो रहा है, नीचे की संख्या ऊपर आ गई और नीचे ऊपर की संख्या आ गई नीचे आ गई, और बराबर कितना आ गया हमारे पास एक आ गया। देखो कौन सा नियम है ऐसा, किस में है ऐसा जिसमें एक आ रहा हो बराबर में, देखो योज्य प्रतिलोम नहीं गुणा वाला ना, गुणा का चिन्ह लग रहा था, देखो गुणन प्रतिलोम, ये देखो ये वाला नियम है हमारे पास। कौन सा, देखो ये लिख रहा, ये वाला नियम है। कौन सा नियम है, ये वाला। तो तीसरे में कौन सा लग गया हमारे पास, नंबर 3 में, नंबर 3 में कौन सा नियम लग गया, देखो गुणन प्रतिलोम। कौन सा लग गया, गुणन प्रतिलोम, या फिर गुणात्मक प्रतिलोम बोल लो या गुणन प्रतिलोम बोल लो, बात एक ही है, प्रतिलोम। तीसरा हो गया अपन का। अब कौन सा सवाल करते हैं, अब अपन दूसरे सवाल को करते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, सवाल नंबर कौन सा दूसरा है, बराबर लिख देता हूँ मैं इसको, क्या लिख देता हूँ बराबर 1/3 कोष्टक बंद 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब हमको इसमें गुणधर्म बताना कौन सा गुणधर्म है। तो देखो इसको मैंने क्या मान लिया, 1/3 को ए मान लिया, और कहाँ पर 1/3 बराबर के उधर देखो ये नहीं ना, गुणा का चिन्ह, गुणा लगा दिया। 6 को क्या मान लिया मैंने बी मान लिया, गुणा का चिन्ह, फिर इधर 6 को क्या मान लिया मैंने बी मान लिया, क्या मान लिया बी, ठीक है। फिर देखो सवाल नंबर और देखो 4/3 क्या मान लिया मैंने सी मान लिया, इधर देखो 4/3 क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ, ठीक है मान लिया। पीछे की 2 संख्या को क्या कोष्टक बंद कर दिया, इधर आगे की 2 संख्या को क्या कर दिया कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है ना। अब बताओ ऐसा गुणधर्म कौन सा है, इस सूत्र को देखो, इस सूत्र को देखो कहाँ पर है ऐसा, ये नहीं देखो साचार्यता का है क्या नहीं, देखो ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या कर दिया पीछे कर दिया, इसमें आगे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात दिख गई है। इसको मैं इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, चाहे मैं इसको इधर लिख दूँ चाहे इसको इधर लिख दूँ, बात एक ही है, ठीक है। दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, ये भी ABC है, ये भी ABC है, क्या है ABC। फिर देखो ये हमारे पास सूत्र कौन सा है, कौन सा नियम है इसमें, साचार्यता का नियम। कौन सा लग गया, दूसरे में कौन सा लग गया, नियम, कौन सा है साचार्यता का नियम। तो देखो और भी गुणधर्मों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे पहले की YouTube चैनल पर जाइए, जय हिंद क्लासेस HND पर, और उसमें प्ले लिस्ट पर जाकर प्रश्नावली 1 के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, वहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है इन गुणधर्मों के बारे में, आप अच्छी तरह और वहाँ से सीख सकते हैं। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।